जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पढ़ाई के अलावा जल्दी ये कट ऑफ वैकेंसी इन सब पर आप मुझे वीडियो बनाते हुए नहीं देखेंगे ज़्यादा। लेकिन ये जो अभी एक लिस्ट आर ओ को लेके वायरल हुई है बहुत ज़्यादा कि 6 क्वेश्चंस डिलीट हो गए, 2 के आंसर चेंज हो गए और बहुत सारे वीडियोस भी बने इस पर, तो एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक वाला सिचुएशन हुआ। और कल से इस पर इतना ज़्यादा डायरेक्ट मैसेज लोगों के आए हुए हैं कि मतलब इस पे जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। नहीं तो इतने बड़े लेवल पर कभी मैसेज रिसीव नहीं होता है। महीने में जितना मैसेज रिसीव होता है, कई सौ मैसेज वो सिर्फ कुछ घंटों में आ गया। तो इसीलिए ज़रूरी है इस बात पे आप लोगों को क्लैरिफाई करना। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों को क्या चीज़ें चल रही हैं एग्ज़ाम डेट को लेके, वो सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अभी मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इन चीज़ों को बताने के पहले एक चीज़ आप लोगों से बहुत विनम्रता से मुझे ये बोलना है कि किसी का कॉन्फिडेंस कम करने का या मनोबल नीचे गिराने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। अगर इन बातों से किसी को भी सही नहीं लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो पहले ही आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ इस बात को लेके। देखिए, जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो डिलीट किए जाते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्वेश्चंस आपको कभी एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता। वो बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। किन्हीं एक को पता चल गया, वो सबको बताते भी नहीं है। तो इतना आसानी से आपके हाथ में क्वेश्चंस नहीं आ सकता, वो क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं मिल पाती है कि कौन से क्वेश्चंस बदले जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। कुछ ही लोग बैठते हैं मीटिंग में और वो डिसीज़न ले लेते हैं। तो आप लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कौन से डिलीट हो रहे हैं, कौन से चेंज हो रहे हैं, इनको लेके थोड़ा सा निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं कभी पता चल पाएगा। तो कहीं से भी कुछ भी एग्जैक्ट पता चलता है तो आप लोग उसको नकार सकते हैं कि हाँ, ये फेक हो सकता है, ये नहीं सही नहीं है। बस इतना आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत पैनिक हो जाता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस कोई सही हैं, वो गलत हो गए, कुछ किसी के गलत थे, वो खुश हो गए कि उनका सही हो गया, तो वो नहीं पता चल पाता है। अब देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो डिलीट हुआ है, जो चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको लेके 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि एक जगह से तो ये पता चला कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है और 2 के आंसर चेंज हो रहे हैं। दूसरी जगह से ये पता चला कि 6 क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं और 2 के आंसर चेंज हो रहे हैं। ये जो पहला वाला इन्फॉर्मेशन है, ये लगभग सही है, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक जगह से, सोर्स से ये चीज़ पता चल रहा है। तो 4 क्वेश्चन अगर डिलीट होता है और 2 के आंसर चेंज होते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। ये भी दूसरा वाला ऑप्शन भी है, बट ये फर्स्ट वाला ही ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। इनकी बातें ज़्यादा ठीक हैं। तो 4 क्वेश्चंस डिलीट होता है और 2 के आंसर चेंज हो रहे हैं। अब क्या लिस्ट पता चल जाएगी? नहीं। जो आपके सामने वो विवादास्पद वाले सवाल हैं, जैसे हिंदी का था, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, अब उसमें कुछ आप लोग देख के शब्द मार दिए कि हरदेव बहारी है, हरदेव बहारी में ये चीज़ लिखा है तो परिमाणवाचक होगा। कुछ सामान लेकर आओ, कुछ केले लेकर आओ, कुछ लोग आए हैं। कुछ तो अविकारी शब्द है ना अपने आप में, कुछ कोई आप उसको देख के थोड़ी बता देंगे कि वो परिमाण है, कि वो संख्यावाचक है। उसको किसी के साथ प्रयुक्त होना पड़ेगा ना वाक्य में। तो कुछ लोग आए हैं, उसमें कुछ शब्द क्या है, तो कुछ शब्द फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग क्यों सोच रहे हैं? आप देखिए कि लोग के आगे लगाए तब उसको विशेषण बना रहा है ना। तो ज़्यादातर चांस यही है कि वो संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। वो ग्रामेटिकली सही है। कुछ सामान लेकर आओ, यहाँ सामान के पहले प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग में आया है कुछ, तब आपका परिमाण होगा। परिमाण का मतलब सीधा सीधा नापना तौलने से होता है। फिर इसमें क्यों इतना विवाद कर रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हैं कि कुछ जो है परिमाण है तो कहीं भी दिख जाए, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नाश्ता करके गए हैं, सब परिमाण हो गए। तो ये चीज़ बेसिक है। तो यहाँ पर जैसे एक ये क्वेश्चन था हिंदी में, दूसरा वो जो अपतटीय पवन ऊर्जा वाला था कि कहाँ उद्घाटन किया गया था, एक वो सवाल है घेरे में। ताइवान उसका उत्तर दिया है, तो उसका आंसर होना चाहिए यूके का। इस तरह का वो एक विवादास्पद प्रश्न था। उसी तरीके से वो केला और आम वाले में निश्चिंत रहिए, वो शायद चेंज नहीं होगा। वो लगभग चांस है कि केला, जो उत्पादन वाला एक सवाल था, फलों के उत्पादन में कौन सा ज़्यादा है भारत में, वो केला सही है। उसमें मुश्किल है कि वो डिलीट या चेंज होगा। उसके बाद एक जो आपका सवाल था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला, संवैधानिक निकाय वाला, जो एक था स्टैट्यूटरी बॉडी का था, और उसमें फाइनेंस कमीशन आंसर दिया हुआ था। देखिए, वो ज़्यादातर चांस है कि वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लॉ कमीशन भी उसका आंसर नहीं होगा सही से। लॉ कमीशन, फाइनेंस कमीशन दोनों लग रहा था, तो फाइनेंस कमीशन तो होगा ही नहीं, वो तो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन भी चांस है कि डिलीट हो जाए। या फिर
मुश्किल, हाँ, या फिर मान लीजिए लॉ कमीशन को वो देते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि डिलीट होगा। ये विवादास्पद, ये कुछ सवाल हैं, इन्हीं में से चेंज और डिलीट हो रहा है। उसी तरीके से 3-4 क्वेश्चन और हैं। एक जैसे एक लाइन लिखी हुई थी और उसमें पूछा था आपसे कि हर्षवर्धन है कि सम्राट अशोक, तो अब उसमें या तो सम्राट अशोक आंसर हो जाएगा या फिर वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर नहीं है कि हर्षवर्धन ही उसका आंसर है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। कई जगह पे स्रोत में लोग भेजे हैं, जो मेरे पास भी लिस्ट में बहुत सारे लोग भेजे थे एज अ प्रूफ बनाकर, 5-5, 6-6 क्वेश्चन पे जिन्होंने डाउट उठाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये दिखाया था कि सम्राट अशोक का बोला हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आपके जो और हैं। एक आपका कैश क्रॉप वाला क्वेश्चन है, 5वां कैश क्रॉप था, जिसमें रेप सीड और पोटैटो, जो आलू और सफ़ेद सरसों, तो वो दोनों आंसर सही लग रहा था। तो आयोग आमतौर पे 2020 के बाद से क्या करते हैं, अगर किसी सवाल के 2-2 आंसर हो सकते हैं तो वो डिलीट कर देते हैं। जब तक पक्का ना हो कि इसका उत्तर यही होगा, तब तक वो बदलते नहीं हैं। जैसे हिंदी में ज़्यादातर चांस है कि इसका आंसर बदल के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, मतलब संख्यावाचक विशेषण वहाँ लिखा हुआ था वही उत्तर हो जाएगा। वहाँ पे परिमाणवाचक मत सोचिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा उत्तर बदलेगा, जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है, उसका आंसर बिहार है। तो ये जैसे ही उत्तर बदलेगा मैक्सिमम लोगों का आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल जो है, जो बार बार डिस्कशन में आ रहे हैं, वही इसमें हैं रेंज में। अब इन्हीं में से 4 डिलीट हुए हैं और 2 के आंसर चेंज हुए हैं। चेंज होने वालों में ज़्यादातर जो आंसर लग रहा है, एक तो बिहार वाला 100% होगा जनसंख्या घनत्व का, और एक हिंदी का आंसर बदलना चाहिए। बाकी 4 डिलीट में सम्राट अशोक हर्षवर्धन वाला हो सकता है, एक संदेह के घेरे में वही है अब तटीय पवन ऊर्जा वाला, ताइवान और यूके, और एक हम लोगों ने कैश क्रॉप वाला भी बात कर लिया, रेप सीड, सफ़ेद सरसों, और जो आलू वाला था आंसर। तो इस तरीके से, और बाकी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया, तो उसमें से कोई 4 डिलीट हो सकता है। अब एक और जो बताया था उन्होंने कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो ठीक है, 4 क्वेश्चन डिलीट और 2 आंसर चेंज, या 6 क्वेश्चन डिलीट 2 आंसर चेंज हो सकता है। कुल मिला के एक रेंज आपको समझ में आ गया। अब देखिए फ़र्क क्या आता है, कई लोग ये पूछ रहे थे, समझ लीजिए। अगर 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो 196 सवाल हो गया। पहले एक 200 क्वेश्चन 200 नंबर का था, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। अगर 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो अब 196 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन 1.02 मार्क्स का हो जाएगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 करेंगे 1.02 का, तो 0.34 हो जाएगा। तो अब नए समीकरण के हिसाब से एक निगेटिव मार्किंग, अगर ऐसा हो जाता है 4 क्वेश्चन डिलीट और 2 के आंसर चेंज, तो 2 के आंसर चेंज तो वो सही गलत हो जाएगा आपका। 4 क्वेश्चन डिलीट हो गया तो 196 क्वेश्चन 200 नंबर का हुआ, यानी कि एक क्वेश्चन 1.02 मार्क्स का हो गया। 6 क्वेश्चन वाली बात अगर सही हो जाती तो एक क्वेश्चन 1.03 मार्क्स का होता, और निगेटिव मार्किंग 0.34 ही होता, क्योंकि 1/3 करेंगे 1.03 का, तो 0.3433 आएगा। तो निगेटिव मार्किंग चाहे 4 क्वेश्चन हटे चाहे 6 क्वेश्चन हटे, -0.34 होगा एक क्वेश्चन का निगेटिव, और सही कितना हो जाएगा 4 क्वेश्चन हटने के बाद, एक क्वेश्चन का 1.02 मार्क्स, और अगर 6 क्वेश्चन हटता तो 1.03। तो ज़्यादातर चांस है कि यही होगा। अब सुनिए असली चीज़, 120 के आसपास जो लोग हैं, वहाँ से लेके 128, 129 तक के जो लोग हैं, बिल्कुल सही बात है कि इस रेंज में मैक्सिमम लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि कोई भी इन आउट हो सकता है। मान लीजिए ये जो 4-5 क्वेश्चन डिलीट हुए, ये आपने सही जोड़ के रखे थे, तो आपके तो लॉस हो गया, आप हो सकता है 129 से 126 के रेंज में आ जाएं। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए, मुश्किल से रिजल्ट को लेके एक चीज़ आप सुन लीजिए। 20 तारीख आपका कंप्लीट हो गया, अधिक से अधिक 20 सितंबर तक रिजल्ट देने की कोशिश है आयोग की। 10 सितंबर के बाद और 20 सितंबर के बीच में, 10 सितंबर के बाद किसी भी दिन रिजल्ट का माहौल बन जाएगा। चारों तरफ टेलीग्राम से लेके और यूट्यूब पे लोग एक्टिव रहते ही हैं, कुछ ऑथेंटिक चैनल भी हैं, वो माहौल बना देंगे। तो 10 सितंबर के बाद किसी भी समय आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 सितंबर तक हर हालत में देने की कोशिश है, हो सकता है 13, 14, 16, 17 सितंबर होते होते आपका रिजल्ट आ जाए। अगर आपने कहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप पढ़िए कोर्स, उसका फ़ायदा क्या होगा, प्रीलिम्स के लिए जीएस अच्छे से सभी लोग पढ़िए, और मेंस में आपका काम आ जाएगा। अगर दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा है कि आपको रिजल्ट देखने के बाद पढ़ाई करनी है, तो जीएस ऑब्जेक्टिव तो सब लोग पढ़ रहे हैं, बस यही पढ़ लीजिए। नहीं मन कर रहा है कुछ और पढ़ने का, मत पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है मत पढ़िए, जीएस पढ़ लीजिए 20-25 दिन। 120 नंबर की तैयारी तो आरओ के लिए वैसे भी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, भगवान करे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, आपको खुशखबरी अगर मिल जाती है, फिर आराम से आप हिंदी कंटिन्यू करिएगा, आप आगे के लिए पढ़िएगा। और एक चीज़ और सुनिए, मेंस का एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है।
मेंस का एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। 20-22 दिसंबर भी एक डेट था, 21-22 दिसंबर एक चांस था कि आरओ का एग्ज़ाम इस डेट पर हो सकता है, लेकिन एलटी ग्रेड को लेके ऊपर से प्रेशर है गवर्नमेंट का कि एलटी ग्रेड को क्लियर करिए, अगले साल अगस्त सितंबर तक फाइनल करिए और फिर उसके बाद बुला के वो सेरेमनी और फंक्शन में सबको बांटना है, नियुक्ति पत्र देना है। तो इसीलिए शायद ऐसा हो सकता है कि पहले एलटी ग्रेड हो जाए। अब एलटी ग्रेड हो सकता है नवंबर एंड में हो जाए, तो दिसंबर एंड ये 21-22 तारीख को आरओ हो जाए। या फिर एक और चांस क्या है, दिसंबर में अगर एलटी ग्रेड हो गया तो शायद आरओ जनवरी में चला जाएगा। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ अभी इस बात को लेके चारों तरफ ऐसे मत बता दीजिएगा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ बता दिया था, अभी सिर्फ चर्चा चल रहा है। तो एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं है। मेरे कहने का कुल मिला के इतना मतलब है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा कम से कम 2.5 से पौने 3 महीने के आसपास आपको समय मिलेगा हिंदी की तैयारी के लिए, मतलब मेंस की तैयारी के लिए। 2.5 पौने 3 महीना, हो सकता है 3-3.5 महीना भी मिल जाए प्री और मेंस के बीच में, प्री के रिजल्ट और मेंस के बीच में। ये जो 10 नवंबर 15 नवंबर के आसपास का डेट है ये मुश्किल लग रहा है, अभी इसमें नहीं हो पाएगा, इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाएगी। एलटी ग्रेड भी कराना है और उसके बाद अभी पीसीएस का प्री है 12 अक्टूबर को। तो आयोग बहुत सिंसियरली तैयारी करते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम को कराने के लिए, क्योंकि वो उनका पीसीएस से ही हर एक आयोग अपने आप को जाना जाता है, तो इसीलिए वो उसमें लग जाते हैं, उनकी पूरी मशीनरी लग जाती है, फिर रिज़ल्ट में लग जाता है। तो उसके आसपास वो बहुत अपना बिजी शेड्यूल नहीं रखते हैं। छोटे मोटे कोई एग्ज़ाम करा दिए जिसमें 20-25 हज़ार आवेदन है, 60 हज़ार आवेदन है, लाखों में जो आवेदन होता है उसको वो लेट कराते हैं। और आरओ का क्या है कि रिज़ल्ट वो देंगे लेकिन एलटी ग्रेड के आसपास ही उसको रखेंगे, हो सकता है बाद ही में रखेंगे। ज़्यादा चांस है कि एलटी ग्रेड पहले होगा और आरओ बाद में होगा। एलटी ग्रेड नवंबर एंड में हुआ तो दिसंबर एंड में आरओ होगा। एलटी ग्रेड अगर दिसंबर में हुआ तो शायद आरओ आगे निकल जाएगा। एलटी ग्रेड स्टार्टिंग में हो गया तो एंड में होगा, मतलब एक डिफरेंस रहेगा 20-25 दिनों का, 1 महीने का। तो अब आपको क्लियर हो गया। प्री का रिजल्ट 10 से 20 सितंबर के आसपास, उम्मीद है 10 सितंबर से किसी भी दिन, 10 सितंबर के बाद, क्योंकि 20 सितंबर के पहले हर हालत में रिजल्ट देना है। मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ समझ जाइए, इस रेंज में अब कट ऑफ की बात एक आपको बता देते हैं। यूआर का कट ऑफ 100, मतलब अगर ये 4 क्वेश्चन डिलीट और 2 आंसर चेंज होने की बात है, 125 से 127 के आसपास यूआर का कट ऑफ जाते जाते कंप्लीट हो जाएगा। इसी के आसपास होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करने के बाद, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के आकलन के बाद आप लोगों को ये चीज़ बताया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का 1 से 2 नंबर ज़्यादा मानिए, तो अगर 125 गया, एग्जाम्पल है 125 मान लीजिए, 125 मान लीजिए कि यूआर का कट ऑफ चला गया, समीकरण बदलने के बाद 4 क्वेश्चन डिलीट हो गया, 6 क्वेश्चन डिलीट हो गया, तब ईडब्ल्यूएस 127 के आसपास जाएगा। 1 से 2 नंबर कम से कम ज़्यादा ही जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं, इस बार मुझे ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर करते हुए नज़र आए हैं। हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन कम हो, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्वेशन हज़ारों में है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस बार ओबीसी कैंडिडेट्स ने सच में बहुत धमाल मचाया है, बहुत अच्छा स्कोर किए हैं ये लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार 2021 के कट ऑफ में 4 नंबर का डिफरेंस था, 114 गया था यूआर का कट ऑफ। अनरिजर्व्ड का ओबीसी कैंडिडेट्स जो थे हमारे, उनका 118 गया था। इस बार मुझे उम्मीद है कि 125 अगर यूआर का कट ऑफ गया तो ओबीसी कैंडिडेट्स का 130 से कम नहीं जाएगा, 5 नंबर से तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर किया इन लोगों ने। 130, 132, 137, 142, इवन जो गर्ल्स में भी ओबीसी में कैंडिडेट्स हैं उनके भी स्कोर मैंने देखे हुए हैं, 137, 142, 128, 125 इस तरह से स्कोर किया है। तो कम से कम 5 से 6 नंबर का डिफरेंस तो रहेगा ओबीसी कैंडिडेट्स का। जब भी आएगा आप देखिएगा मेरी बात, जब भी 1-2 साल बाद ये लोग कट ऑफ दिखाएंगे आप देखिएगा ये बात सच निकलेगी। 125 अगर यूआर का कट ऑफ गया तो 130 से 131 ओबीसी का जाएगा। अब कुल मिला के बात ये है कि जब तक रिज़ल्ट में नाम नहीं आता है, श्योरिटी के साथ कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो अभी आप क्या करिए, अगर आपने मेंस के लिए कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। 130 प्लस आप हैं तो आराम से पढ़िए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 130 प्लस वालों में मुझे नहीं लगता है कि किसी को बहुत तकलीफ़ होनी चाहिए। शायद किसी का दुर्भाग्य हो, जैसे मान लीजिए 132, 133 हैं और वो 127 के आसपास आ गए क्वेश्चंस डिलीट होने के बाद, तब वो अलग केस है। तो आपने कहीं कोर्स ज्वाइन रखा है तो पढ़ना तो वैसे भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ज़्यादा जोश नहीं आ रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा तो जीएस पढ़िए, रिज़ल्ट तक वेट कर लीजिए, रिज़ल्ट के बाद आप अपनी पढ़ाई करिए। इतना तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मेंस के लिए सब लोग पढ़ेंगे ही। तो आप वेट करना चाहते हैं तो कुछ दिन और वेट कर लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है, जैसे 135, 140 वाले लोग हैं, उनकी तो बात ही नहीं है कुछ, वो तो अपना तैयारी में लगे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। जो रेंज में हैं
अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, और स्वाभाविक सी चीज़ है, देखिए एज अ कैंडिडेट अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल डर लगता है, उसमें कोई वैसी बात नहीं है, स्वाभाविक सी चीज़ है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, लेकिन जीएस पढ़िए रिज़ल्ट तक, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो कुल मिला के जो भी एक तस्वीर है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, कोई इसमें इधर उधर की न्यूज़ नहीं है, जो चीज़ें चल रही हैं मैंने पूरी बात बता दी। आपको पता है, जो बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब भी इन चीज़ों पर मेरी वीडियो आती है तो एकदम ऑथेंटिक और सोच के ही आती है, आप एकदम विश्वास कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, मेरा एक ही चीज़ आप लोगों से कहना है, अभी कोई पक्का कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वैकेंसी का आने का चांस है। रीज़न, अगले महीने एक मीटिंग होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उसमें जो है प्रमोशन की बात चल रही है, और ज़्यादातर चांस है कि प्रमोशन हो जाएगा। देखिए 3 साल होते होते पूरा प्रमोशन हो जाता है, लेकिन 2021 की जो वैकेंसी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें क्या हुआ था, कोर्ट केस हो गया था बाद में रिज़ल्ट को लेके, तो वो 8-9 महीना टाइम आगे गया था अपॉइंटमेंट में। तो 2021 के जो एग्ज़ाम के लोग जो क्वालिफाई किया था जिन्होंने, उनकी 2022 अगस्त, जुलाई से अगस्त में मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी 2022 में। तो 3 साल जोड़िए अगस्त, तो उनका ये 3 साल पूरा हो जाएगा अगस्त में। तो 3 साल के बाद आमतौर पे वो प्रमोशन देते हैं, ARO से RO, कंप्यूटर असिस्टेंट से ARO से RO, और RO से सेक्शन ऑफिसर में टाइम लगता है, वो 8 से 10 साल का एक ड्यूरेशन होता है। तो फिलहाल ARO से RO में लोग प्रमोट होंगे। तो RO की जो सीट आप इतनी ज़्यादा देख रहे हैं 500 समथिंग, और लोग बता रहे हैं नहीं 500 पे सीट पे कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, 300 समथिंग लोग ARO से RO में प्रमोट होंगे। तो मैक्सिमम 150 से 200 के आसपास RO आएगी सीट वैकेंसी, और 300 के आसपास, 270 से 300 के आसपास ARO की आएगी, और कंप्यूटर असिस्टेंट की वही 10, 15, 20 सीट आएगी मैक्सिमम, 15, 20, 10 नहीं, मतलब 15 से 25 के बीच में। तो कुल मिला के 500 या 510 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए कि 3 साल ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। आपके जान पहचान में भी कोई होंगे, उनसे बात करेगा, वो लोग जो सैटरडे संडे होता है, कभी कभी किसी किसी सेक्शन में तो 11-11 बजे घर आते हैं, 12-12 बजे भी आए हुए हैं। मेरे एक जान पहचान में थे, वो तो 1 बजे आए थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये वैकेंसी आएगी, चांस है कि अगले जैसे ही प्रमोशन हुआ हल्ला हो जाएगा। कुछ ऑथेंटिक चैनल से टेलीग्राम पर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। श्रेय नहीं लेना है मुझे, बस एक बार में बहुत सारे लोग देख लेते हैं वीडियो को, वैकेंसी और इससे इन्फॉर्मेशन, तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही प्रमोशन होगा, सितंबर में मान लीजिए प्रमोशन हो गया, तो नवंबर दिसंबर होते होते आप मान के चलिए आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और जुलाई से वो लोग कंसिडर करते हैं। अब यही देखना है कि इस साल का जुलाई लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर। इस साल की वैकेंसी है तो इस साल ही जुलाई से एज लिमिट देखेंगे वो लोग, और कुछ पता चलता है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, कुछ और वैकेंसी के बारे में होगा। इतनी चीज़ें अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या डिलीट के बारे में सोचा जा रहा है, क्या एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचा जा रहा है, मैंने सारी बात आप लोगों को बता दी। फिलहाल जीएस पे पढ़िए अच्छे से। पीसीएस को एक बात ध्यान रखिएगा, पीसीएस का पेपर अच्छे लेवल का आने का चांस है। सीसेट को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। चलिए पीसीएस को लेके कल आप लोगों को एक वीडियो बना देते हैं, और कैसे आप लोगों को ध्यान देना है 2024 के पेपर से आप लोगों को एक बार बता देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे नीचे पूछ लीजिएगा। बाकी जीएस एंड करंट वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मिस्टर RT करके वहाँ पर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम वो ग्रुप में दिख जाएगा आईडी, आप वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। देखिए कॉमन क्वेश्चन नहीं, जो भी आप लोगों को लगे कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, जैसे कई लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह में भी दिक्कत था, तो मैंने उन लोगों के लिए दूसरे लोगों से भी बात करा दिया था। तो ऐसी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आपको लगे कि अगर कुछ आप लोगों के लिए किया जा सकता है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।